प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ दिन पहले चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया था और अब उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया। इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन देने का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर सालाना 3 भरे हुए सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के मुताबिक 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो अगला यानी 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि यूपी में अगले साल शुरुआती महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में तमाम पार्टियां जुड़ी हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मीडिया कंसल्टेंट ने ट्वीट करके कहा है कि अखिलेश के विधानसभा चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला पार्टी लेगी। अखिलेश यादव ने ये भी बताया कि यूपी चुनाव 2022 के लिए उनके और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन हो गया है, बस सीटों पर बात होनी बाकी है। अखिलेश ने कहा, आरएलडी संग हमारा गठबंधन पक्का हो गया, सब सीट शेयरिंग होनी है। अखिलेश का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रविवार को आरएलडी के जयंत चौधरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिले थे। इसे यूपी में गठबंधन का समीकरण बदलने का कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव फिलहाल आजमगढ़ सीट से सांसद हैं। इसके साथ ही वो यूपी में समाजवादी पार्टी के सीएम फेस भी हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांव से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह जरूनी ने वीडियो जारी कर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर किसानों को सड़कों से हटाने की कोशिश की तो इस बार दिवाली प्रधानमंत्री के दरवाजे के बाहर मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें खाली करवाने की कोशिश की गई तो सभी किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने किसानों से भी कहा कि वो हर समय तैयार रहें। किसी भी समय मैसेज आ सकता है और रात के समय भी दिल्ली कूच करना पड़ सकता है। वहीं से पहले यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल के पास से सीमेंटेड और लोहे के बैरिकेड और कटीले तार हटने के बाद किसान नेता टिकैत ने सरकार को चेताया। साथियों, सरकार कई दिन से बॉर्डर खोलने की तैयारी कर रही है और लोगों में भी बड़ी अफरा तफरी है। चर्चा चल रही है कि दिवाली से पहले सड़कें खाली करा देगी सरकार। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भुलेखे में, किसी भूल में, किसी गलती में मत रहे और आपको भी कहते हैं आप भी तैयारी करिए। अगर सरकार ने सड़कें खाली करवाने की कोशिश की तो फिर इस बार की दिवाली मोदी के दरवाजे पे मनाएंगे। सभी लोग चलेंगे मोदी के घर के आगे, वहाँ पे डेरा डालेंगे और अब की दिवाली वहाँ पे मनाएंगे। तो सरकार को दोबारा से चेतावनी है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई दंगा नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार छेड़खानी करती है किसानों से, अगर कोई किसानों को ज़बरदस्ती के उठाने की तैयारी करती है तो फिर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और उसके लिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि पूरा ध्यान रखें, अपने सारे भाइयों को चौकस रहें। कभी भी आपको मैसेज आ सकता है, अगर रात को मैसेज आए तो रात को ही दिल्ली की तरफ चल पड़ना। इससे पहले यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल के पास से सीमेंटेड और लोहे के बैरिकेड और कटीले तार हटने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसानों को अगर बॉर्डर से जबरन हटाने की कोशिश की तो देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।